नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतपाल कुमार है और आज हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट, उन दोनों में से क्या ज़्यादा बढ़िया होता है। इस वीडियो में हम बस फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे और अगली वीडियो में हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? बेसिकली हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें से दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके जो हैं फिक्स डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड। दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान होते हैं। तो लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये चुनना चाहिए कि उन्हें फिक्स डिपॉजिट करना है या फिर उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है एफडी मीन्स फिक्स डिपॉजिट, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी विच यू इन्वेस्ट इन बैंक। आप बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हो जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। वो 5 साल, 10 साल, 12 साल कुछ भी हो सकता है और जिस पर आपको बेसिकली रिटर्न मिलते हैं, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। वो रिटर्न आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, आप जो फॉर्म सेलेक्ट करो उस फॉर्म में आपको रिटर्न मिलते जाएगा। अगर आप क्वार्टरली सेलेक्ट करते हो तो साल में 4 बार आपको वो इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट रेट 4.5% से लेकर 6.5% के बीच में होता है। जैसे चेंजेस होते रहते हैं बैंक के रेगुलेशंस में, उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते हैं। फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उससे आप क्या प्रॉफिट कमा सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है गारंटी रिटर्न। हम ये जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में करते होते हैं, वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। मतलब बैंक को बैक्ड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडियन गवर्नमेंट बैंक को बैक करती हैं। तो अगर कल को लॉस होता भी है तो आपका हर्जाना इंडियन गवर्नमेंट देगी, तो आपको इसमें गारंटीड रिटर्न मिलते हैं, आपका पैसा इसमें डूबेगा नहीं। लो रिस्क होता है। लो रिस्क इसलिए होता है कि कोई गारंटी रिटर्न्स होती है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स मिलता है, मींस 4.5 से 6.5 के बीच में मिलता है। फ्लेक्सिबल टेन्योर्स होते हैं, आप मंथली, क्वार्टरली कुछ भी इंटरेस्ट रेट का टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो कि हमें इस इंटरेस्ट रेट इस बेसिस पे चाहिए, हमें ये इंटरेस्ट इस टाइम इंटरवल पे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कुछ भी हो सकता है। उसके बाद होता है इजी टू मैनेज। इजी टू मैनेज क्यों होता है? क्योंकि आपको बेसिकली बस पैसे जमा कर देने होते हैं बैंक में, बाकी काम बैंक करती है, आपको उसके बाद इंटरेस्ट मिलते रहता है। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना पड़ता है, जैसे कि आपको स्टॉक मार्केट में या अन्य जगहों पर करना पड़े। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, इससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप कुछ पैसे चाहते हो कि मैं रिस्क लूं तो उसे आप स्टॉक मार्केट में जमा कर दो, हाई रिस्क विद हाई रिटर्न। एंड कुछ पैसों को आप सेफ रखना चाहते हो तो आप उसे यहाँ जमा कर सकते हो, लो रिस्क विद लो रिटर्न। इससे आपका कैपिटल भी प्रिजर्व हुए रहेगा। लोन फैकल्टीज, आप अपने एफडीज पर लोन भी ले सकते हो। सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए एफडी स्कीम अलग से आती है जिसमें उन्हें और ज्यादा बेनिफिट्स मिलती हैं। और कैपिटल प्रिजर्वेशन होता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन क्या होता है? अगर आप 2 लाख की एफडी करवाते हो तो आपका 2 लाख वो प्रिजर्व रहेगा, प्लस उस पे आपको अलग से इंटरेस्ट मिलेगा और ये इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। इसलिए लोगों को अगर पैसे कैपिटल प्रिजर्व करने तो उन्हें सेविंग अकाउंट से बढ़िया एफडी में पैसे प्रिजर्व करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आप उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। उसका इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, सभी के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। इसके कॉन्स क्या होते हैं उस पर हम बात करते हैं। इस पे होती है सबसे पहले लोअर रिटर्न। इसमें आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिलती है, 4.5 to 6.5 के बीच में मिलती है। आप हाईएस्ट मैक्सिमम 7 मान सकते हो। बट इसकी जगह अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो वहां पर आपको 14%, 12% to 14% तक मिनिमम मिल जाती है। बट वो हाई रिस्की होती है, ये कम रिस्की होती है। अर्ली विड्रॉल पेनल्टीज होती है। अगर आपका 10 साल का फिक्स डिपॉजिट है और आप उसे अर्ली विड्रॉ करना चाहते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ अलग से पेनल्टीज देनी होती है, क्योंकि आपने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया और आप उससे पहले पैसे विड्रॉ करते हो। लेस टैक्स एफिशिएंट होते हैं, इसमें ये लेस टैक्स एफिशिएंट होते हैं। मे नॉट बीट इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। बहुत बार ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं और इन्फ्लेशन के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी बात बस आप इतना समझ लो कि पैसे की वैल्यू में हम हर समय अंतर आते रहता है। आज जो सामान आपको 100 रुपए में मिल रहा है, कल वो सामान 100 रुपए में आपको नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा रुपए में मिलेगा। फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, ये इस पर हम लोगों ने बात कर ली। मिनिमल लिक्विडिटी होती है। मिनिमल लिक्विडिटी क्यों होती है? क्योंकि इसे आपको लिक्विड कराने के लिए आपको अपनी एफडी तोड़नी पड़ती है, जिसमें आपको फिर पेनल्टीज देनी होती है। ये स्टॉक मार्केट के जैसा नहीं है कि आपको आज अगर पैसे की जरूरत है आप आज ही स्टॉक को बेच दो और आपके पास पैसे आ जाएंगे, ये वैसा नहीं होता। इसमें लिक्विड की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स के बारे में हम अगली स्लाइड्स में बात करेंगे। इसके बाद वैसे
लोग जो एफडी में इन्वेस्ट करें, मींस हु इन्वेस्ट इन एफडीज, मतलब एफडी में किनको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले पर्सन आते हैं रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, जो कि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिटायरीज, जो रिटायरीज होते हैं जिनको एक मिनिमम अकाउंट चाहिए कि वो अपने महीने का खर्चा चला सके, वो एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनका कैपिटल भी प्रिजर्व हो और साथ में उनको मंथली बेसिस पे कुछ इनकम भी मिलते रहे। इंडिविजुअल सीकिंग कैपिटल प्रिजर्वेशन, जो अपने कैपिटल को बचा कर रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 लाख रुपए है और वो आपने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए हैं, और वो बेटी की शादी आपकी 1 साल के बाद है। अब 1 साल के लिए आप क्या करोगे, अगर आप स्टॉक मार्केट या कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ चांसेस होते हैं कि आपके पैसे कैपिटल कम हो जाए, मींस आपको लॉस हो जाए और वो 4 लाख आपका 3.5 लाख हो जाए। बट एफडी में ऐसा नहीं होता। उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका कैपिटल प्रिजर्व हुए रहे। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो एकदम रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हम रिस्क लेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, वो वैसे लोग यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, अगर आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी स्टार्ट ही की है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन एफडीज, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है स्टार्ट करने के लिए। इंडिविजुअल इन हाई टैक्स ब्रैकेट्स, यूटिलाइज टैक्स सेविंग्स, कुछ अगर टैक्स से लिए आपको बेनिफिट चाहिए तो भी आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपल लुकिंग फॉर रेगुलर इनकम, अगर कुछ लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे, वो भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आप जैसा सेलेक्ट करो आपको इंटरेस्ट मिलते रहता है। इन्वेस्टेड इन अनसर्टेन इकोनॉमिक टाइम्स, ऐसा समय जब इकोनॉमी अच्छी ना चल रही हो, अगर इंडियन इकोनॉमी उस समय खराब चल रही हो या फिर आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ की इकोनॉमी खराब चल रही हो, तो उस केस में आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बाकी सभी जगह से सिक्योर आपका मनी यहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, अगर खराब इकोनॉमी चल रहा तो वहाँ पैसे आपके डूब सकते हैं, बट यहाँ पर कैपिटल प्रिजर्व है। उसके बाद हम कुछ इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में या टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में समझ सकते हैं। सबसे पहले लोग कौन होते हैं, रेसिडेंशियल, जो इंडियन रेसिडेंशियल है उन्हें टैक्स 10% टैक्स देना पड़ेगा इंटरेस्ट पे, प्लस उन्हें 40,000 पर फाइनेंशियल ईयर का छूट मिलता है। सीनियर सिटीजन जो है उन्हें भी 10% टैक्स देना पड़ता है इंटरेस्ट पे, प्लस उन्हें 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर का छूट मिलता है। नॉन रेसिडेंशियल एनआरआईज जो होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, बाहर विदेशों के लोग होते हैं और यहाँ इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, उन्हें 30% टैक्स देना पड़ता है और उन्हें कोई छूट नहीं होती है। सेम ऐसे कंपनीज जो होती है उन्हें 10% इंटरेस्ट रेट के साथ देना पड़ता है और उन्हें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं उन्हें भी 10% इंटरेस्ट रेट पे टैक्स देना होता है और उन्हें भी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को 10% टैक्स देना होता है और उन्हें 40% पर फाइनेंशियल ईयर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, वो उन्हें छूट एग्जेम्पशन मिलता है। ट्रस्टीज एंड सोसाइटीज होते हैं उन्हें भी 10% टैक्स देना पड़ता है और उन्हें कोई एग्जेम्पशन छूट नहीं होती है। ये स्लाइड के बारे में हम बेसिकली उतनी बात नहीं करते क्योंकि हमें एक जनरल सेंस चाहिए, फिर भी अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो स्लाइड रोककर पढ़ सकते हो। यहाँ हम लोगों ने रिस्क एंड रिटर्न की बात की है। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसा हम लोग लिख रहे हैं, अभी जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 4.83% चल रहा है, और अगर हम मान के ये चलते हैं कि हमारा जो एफडी का रेट 6.50% है, तो 1 साल बाद जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हमें 6.50% तो मिलेगा, बट उसमें 4.83% हमारा इन्फ्लेशन में चला जाएगा, जिसके कारण हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो घट के आएगा। हमारे पास 1.67% एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जाएगा। मुझे अब लगता है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ सकते हो तो आप कृपया कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर। अगर कोई दिक्कत हो तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।